मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को रुकवाने का दावा ट्रंप ने कर दिया है और ईरान के साथ इजरायल भी सीजफायर के लिए मान गया है। लेकिन ईरान इजरायल के साथ सीजफायर के लिए बहुत पहले तैयार था। उसने कहा था कि अगर इजरायल हम पर हमले रोक देता है तो हम उस पर हमला करना बंद कर देंगे, और ये हुआ था युद्ध के तीसरे दिन। लेकिन तब बात ये बन नहीं पाई थी और जंग लगातार आगे बढ़ती गई। ये जंग 12 दिनों तक चली। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की तारीखें बढ़ती गई और ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता गया। तो आखिरकार ये जंग खत्म हुई। इजरायल और ईरान के आसमान में बारूद का बरसना कम हुआ। अमेरिका का दावा है कि ईरान और इजरायल के बीच में सीजफायर हो चुका है। हम आपको टाइमलाइन बताते हैं कि ये जंग कैसे शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। इजरायल ने 13 जून की रात ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। इजरायल ने 200 लड़ाकू विमानों से ईरान के 6 शहरों पर हमला बोल दिया। दावा किया कि ईरान के 20 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स मार दिए। इसमें ईरान में 78 लोगों की जान गई। ईरान ने राइजिंग लॉयन का जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दिया। इजरायल पर पलटवार शुरू किया। फिर तारीख आती है 14 जून की। इस दिन दोनों देशों के बीच हमले तेज होते चले गए। ईरान ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और अमेरिका ईरान की परमाणु वार्ता रद्द हो गई। 15 जून को इजरायल ने ईरान के ऑयल और गैस डिपो पर हमला किया और ईरान ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से समर्थन भी मांगा। फिर 16 जून को ईरानी हमले में 8 इजरायली लोग मारे गए। 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। 17 जून को ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर अटैक कर दिया। उधर G7 छोड़कर ट्रंप वापस लौटे। फिर G7 ने भी अपना बयान जारी कर कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। 18 जून को अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी और इजरायल के लिए हथियार की खेप भी भेज दी। 19 जून को कुछ अलग हुआ। नेतन्याहू का बयान आया कि अमेरिका को इस जंग में रहना है कि नहीं वो ट्रंप जाने, और उधर अमेरिका कहने लगा कि हम मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। दिन बदला तो 20 जून को ट्रंप कहने लगे कि ईरान पर फैसला 1-2 हफ्ते में लेंगे। लेकिन तब तक दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर हमला करते रहे थे। 21 जून को अमेरिकी बॉम्बर्स B-2 मिसौरी से उड़े। इसी दिन अयातुल्लाह अली खामेनेई ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए 3 विकल्प चुन लिए थे। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान को धमकाया कि अब भी ईरान नहीं माना तो गंभीर परिणाम होंगे। 23 जून को ईरान ने अमेरिका को धमकी दी कि इस हमले की कीमत अमेरिका को चुकानी होगी और ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। फिर 24 जून यानी कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर करा दिया है। दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। आखिरकार 12 दिनों से चल रही मिडिल ईस्ट की यह जंग रुक गई। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। लेकिन अभी पूरी दुनिया वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि दोनों देशों में गुस्सा है और ट्रंप के ऐलान का एतबार कोई कर नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकवरेज महायुद्ध पर लगातार जारी है। जिस तरीके से बड़े हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, लेकिन कल सबसे बड़ा हमला जिस तरीके से ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर किया, और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें कि कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर यह तलब जो है वो राजदूत को किया गया है। ईरानी हमले को बताया है अपनी संप्रभुता का उल्लंघन। दरअसल कतर
कतर में जो स्थित है अमेरिकी सैन्य बेस, वहां पर बड़ा हमला किया गया था और उसके बाद कतर ने कहा था कि हम जवाब इसका देंगे। लेकिन अब अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले को लेकर जो राजदूत है ईरान के, उन्हें तलब कर लिया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ईरानी हमला सीधे तौर पर संप्रभुता का उल्लंघन है जो हमला कतर पर किया गया और कतर इससे लेकर जो नाराजगी है वो जाहिर यहां पर कर रहा है। और कल भी ये कहा गया था कि अल उदीद जो बेस है अमेरिका का, उस पर इस हमले का जवाब जो है वो कतर की तरफ से दिया जाएगा। और मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच अमेरिकी सीजफायर के ऐलान के बाद भी बारूदी खेल लगातार जारी है। ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया। ऐसे में इजराइल पर अमेरिकी दबाव भी शांत होता दिख रहा है, लेकिन ये शांति कब तक बरकरार रहती है, बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। इन्हीं हमलों के साथ खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बारूदी शोर के साथ बता दिया कि वो ट्रंप के ऐलानिया सीजफायर को कितना सीरियस ले रहे हैं। 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, बिशेरबा शहर में मची तबाही, हमले में 4 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान के इस पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप भी तिलमिला रहे हैं। इसीलिए सुबह से 3 बार सीजफायर को लेकर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट डाल चुके हैं। पहली बार सीजफायर का ऐलान किया, दूसरी बार B-2 बॉम्बर्स की तारीफ की और तीसरी बार फिर से सीजफायर की याद दिलाकर दोनों देशों को युद्ध न करने की चेतावनी दे दी है। इजरायल भले ही इस जंग में अमेरिकी संबल लेकर जंग लड़ रहा था, लेकिन वो युद्ध अपनी शर्तों पर कर रहा है और शर्त एक ही है, ईरान की तबाही। खामनेई के कट्टर शासन को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देना और ईरान की परमाणु हथियार बनाने की सोच पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे में दुनिया एक बार फिर ट्रंप के इस ऐलान को लेकर काफी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि ईरान के हमलों का जवाब अगर इजरायल ने भी देना शुरू कर दिया तो फिर सीज फायर में बदल जाएगा और ट्रंप का सीज फायर का ऐलान दिन में देखा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बड़ी जानकारी आपको दें कि अमेरिकी बेस पर जिस तरीके से कतर में ईरान की तरफ से अटैक किया गया है, इसे लेकर बड़ा बयान जो है अब वो दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कतर के पीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि इस तरीके का हमला कतई नामंजूर है। ईरान के व्यवहार से क्षेत्र में जो खतरा है अस्थिरता का, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कतर में अमेरिकी बेस पर जिस तरीके से हमला किया गया ईरान पर, इसे ईरान की तरफ से उसे लेकर अब कतर पीएम ने बड़ा बयान यहां पर दिया। कहा कि इस तरीके के हमले कतई नामंजूर। ईरान के व्यवहार से जो क्षेत्र में हालात हैं वो और भी खतरनाक यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि हमले अलग अलग बेसिस पर अमेरिका के किए गए और उस पर अब कतर पीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमले कतई बर्दाश्त नहीं। वहीं 12 दिन 288 घंटे 17 शहर 7 न्यूक्लियर साइट और 300 से ज्यादा मिसाइलें। ईरान और इजराइल की इस जंग में सीजफायर तो हो गया, लेकिन सवाल बाकी है कि कौन जीता और कौन हारा और किसकी क्या कीमत इस युद्ध में लगी है, क्योंकि टॉप कमांडर मरे, वैज्ञानिक खत्म हुए, तेल के समंदर में आग और न्यूक्लियर लैब्स ध्वस्त। जंग के मैदान से लेकर शहरों की सड़कों तक किसका कितना नुकसान हुआ और कौन है वो मुल्क जिसे 12 दिन की जंग में बर्बादी मिली, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की अदावत कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि नफरत भरी कहानी सिर्फ पिछले 12 दिन की है।